प्रतिनिधि हैं उनको पहुंचाएं। क्या कहना है सर आपका विकास कार्यों को लेकर? अभी विकास कार्य तो सरपंच अपने सरपंच साहब के द्वारा बहुत अच्छे चल रहे हैं और मतलब अच्छे कार्य भी कर रहे हैं और हम ये भी करते रहेंगे, उम्मीद है। आपने क्या महसूस किया कि वास्तविकता में ये काम होना चाहिए और आगे अगली जो पंचायत निकल गई उसके काम काजों के बारे में आपका क्या कहना है? तो पहली पंचायत में तो लोग समग्र आईडी का मतलब भी नहीं समझ पाते थे। समग्र आईडी का यूज क्या होता है। गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए? अभी सरपंच साहब ने जैसे कि बताया, अभी नहीं, आपके पूरे 10 साल का बता दीजिए आप, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 10 साल में तो जानकारी नहीं है इतनी। आप कहाँ रहते हैं? बाहर रहते थे, जबलपुर साइड, जबलपुर। हमारे साथ में सर आप क्या नाम लेते हैं सबसे पहले अपना? अर्जुन कहार। अर्जुन कहार। तो आप बताइए क्या विकास कार्य रहे आपके घर से लेकर पूरे गांव का भ्रमण आप करवाइए हमें। जी, हमारे काटोला के भाटपड़िया के हैं हम और हमारे यहाँ रास्ता बहुत प्रॉब्लम आती है सर। हमको रास्ता बिल्कुल नहीं बन पा रही, हमारे यहाँ बहुत मुसीबत भोगनी पड़ती है, जिससे खाना में आना पड़ता है हमको। और क्या ऐसे काम है जो आप बताना चाहेंगे? हम तो सभी पीएम आवास हो गया, लाडली बहना योजना हो गई, हाँ। और लैट्रिन बाथरूम भी बनवाए थे कुछ समय पूर्व, नल जल योजना हो गई, रोड बन रहे हैं, नाली बन रही हैं, रिफ्टा बन रहे हैं और अभी कचरादान भी बने हैं कई सारे। तो क्या कहना है आपका कि ये वास्तविक में हो चुके हैं या सिर्फ कागजी कार्य हैं? सर अभी तो हमारे वहाँ कचरा मतलब कूड़ादान ही बने पाए हैं, वो पानी वाटर सप्लाई की है, वो बिजली की भी है, मगर प्रॉब्लम हमको रास्ता की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हमारे। अच्छा, रास्ता की प्रॉब्लम है। तो और भी हमारे साथ में कैंडिडेट हैं सर, समस्याओं को लेकर आपकी जो ग्रामीण जनता है उन्होंने हमारे संबंधित साथी पत्रकार को भी अवगत कराया। आपसे चाहते हैं क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो वही समस्या है सर, रास्ता नहीं है हमारे पास और नदी के पास मकान है तो वहाँ पर हमें मतलब जमीन भी चाहिए मकान बनाने के लिए, क्योंकि नदी आ जाती है। अच्छा, नदी जो है वो आ जाती है तो 1.5 डंगल आपको ढोना पड़ता है। मेन जो है रास्ता है। तो सर आप बिजली की समस्याओं को लेकर, किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर एक्टिव नजर आते हैं। पिछली बार भी हमने आपको देखा गाड़ावाड़ा में आपने आंदोलन वगैरह भी कराए। क्या कहना है आपका बिजली की समस्याओं को लेकर और आपकी जो गाँव है, गाँव की समस्या? बिजली की समस्या में अभी कोई सुधार नहीं, यानी कि गांव में हर जगह किसी को खम्भे से लाइट नहीं मिल रही, सब कोई 500 फुट वही टाने हैं, कोई 1000 फुट वही टाने हैं और वैसे लाइनमैनों को बोलते हैं, लाइनमैन सुनते नहीं। अच्छा, बिजली बिल वगैरह जो है आपके सभी पेड हैं या बकाया भी है? बिजली बिल भी गाँव के बकाया है, 3.5-4 लाख बिल बकाया। अच्छा, तो मेन कारण है बिजली बिल पेड न होना, जिससे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को लुटा हुआ महसूस करते हैं और काट भी लेते हैं बिजलियां और डीपी भी नहीं देते और कई सारी ऐसी बातें हैं जो जनता में जाती हैं। फिर जनता उनको प्रतिनिधियों तक ले जाते हैं और प्रतिनिधि वजन देकर फिर वो काम करवाते हैं। यही हमारे क्षेत्र की पॉलिसी है। हमारे साथ में थे घाट पेपराई के कुछ ये अपने लोग, इनसे हमने चर्चा करी। सरपंच महोदय, तो साहब बिजली की जो मेन समस्या है उससे कैसे निपटा जाए? हाँ, वो तो सही बात है और बच्चे शिकायत भी करते रहते हैं बिजली की। अब बिजली का यही है कि अपन भी बोल रहे हैं कि भाई बिल जमा करो, और उसके बाद में अपन भी अधिकारी के पास जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे। वो सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे, पर वो भी बोल देते हैं कि सबसे पहले बिल तो मेन मुद्दा है। तो सरकार में अगर पैसा नहीं देंगे तो सरकार भी कैसे सुनेंगे? हमारे साथ ही पत्रकार ने कुछ दिनों पूर्व कुछ खबर उठाई थी जो रास्ता संबंधी थी, जो खाट वाट वगैरह ये क्या था सर, थोड़ा सा उसके बारे में? हाँ, उस विषय में मेरी एनटीपीसी से चर्चा हुई थी और एनटीपीसी में मैंने पहले प्रस्ताव भी दिया। स्टार्टिंग जब मैं सरपंच बना तो मेरे 3 मुद्दे चल रहे हैं। भाई क्या है, एनटीपीसी से अपन प्रभावित क्षेत्र से जुड़े तो उनका भी अधिकार है कि मेरे लिए, मेरे ग्राम के लिए कुछ करें। तो पहला प्रस्ताव जब मैंने दिया तो एनटीपीसी बोली कि एक काम करो, कलेक्टर महोदय के यहाँ और जिला सी एसडीएम के यहाँ प्रस्ताव दो, फिर वहाँ से प्रस्ताव यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद में हम आपकी जो मंजूरी करेंगे। एक विशेष बात जो है वो वीडियो में देखने में आया है कि यदि विकास कार्य है वो जो रोड नहीं बनी, कहीं न कहीं जो जनता है, जनता का कहना है कि जो वोटिंग प्रक्रिया, जैसे अब चुनाव आने वाला है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये क्या बात? मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। जनता ने अगर मुझे मेरे लिए चुना है, जब इतना बड़ा पद मेरे लिए दिया है तो मुझे जनता के साथ खड़ा हूँ, बहिष्कार करेंगे। यदि जनता के द्वारा विकास कार्य नहीं होते तो ग्रामीण जनों का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। खबर पब्लिक लाइव के साथ संकेत नायक, धन्यवाद। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ
वास्तविकता में जमीनी स्तर पर है, लेकिन कई पंचायतें ऐसी भी हैं जिनमें ये कार्य नहीं होते हुए भी हो गए हैं। चाहे वो हम सचिव की कार्यस्थानी कह लें, पंचों की कार्यस्थानी कह लें, सरपंचों की कार्यस्थानी कह लें, कई सारी ऐसी विकास प्रणालियां हैं, कई सारे विकासशील कार्य हैं जो जमीन पर ना होती हुए भी कागजों में हो चुके हैं। इसी संदर्भ में कई बार देखने में भी आया है, मीडिया के माध्यम से खबरें भी उठी हैं और हमारे साथ में जनता जनार्दन भी बैठी है। इनसे सीधे सीधे कह देता हूं कि ये काम जांच का जो है पत्रकारों के लिए ही नहीं है, अपितु हर वो व्यक्ति पत्रकार है जिसके पास में मोबाइल है, वो मोबाइल में उस काम को कैप्चर करके जनता तक भेज सकता है, पत्रकारों तक भेज सकता है, ताकि वही काम पत्रकार आगे बढ़ाकर अपने जो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचाएं, उनके कानों में इस बात को पहुंचाएं कि वास्तविकता में जमीनी हकीकत क्या है। सरपंच आपके बीच में है, सरपंच आपके बीच के कार्य के लिए है। यदि सरपंच भी कहीं न कहीं यदि ऊपर नीचे होते हैं तो जनता की प्राथमिकता है कि वो उस सवाल को, उस बात को सरपंच से कहे, सरपंच को उस बात से अवगत कराए ताकि वो काम सही तरीके से हो सके। कई बातें ये भी होती हैं कि आता है 30 लाख रुपए और लग जाता है 10 लाख रुपए, कहीं हो जाते हैं, पैसों का आदान प्रदान भी होता है जिससे कई सारी समस्याएं जन्य होती हैं। वास्तविकता में हमने कई पंचायतों में देखा है कि ऐसी स्थिति हमको देखने में आती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी जनता जनार्दन मौजूद है उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि सरपंच की नहीं अपितु आप सभी एक देश के, एक ग्राम के जागरूक नागरिक होने के नाते इन कार्यों को जमीन तक ले जाएं, जमीन पे करवाएं ताकि इनका फायदा आपके बच्चों को मिल सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें एवं लोगों को जागरूक करते रहें। नमस्कार।